नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्रीमद् नारायण। राधे राधे। आप सबों को नमस्कार। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, आज से 3 साल पहले मैंने भी मांसाहार भोजन करता था। मुझे भी खाने में खूब अच्छा लगता था, खाता भी था। और मैं जब से गुरुजी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का प्रवचन सुनना शुरू किया, तब से मेरे ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। और जिसके कारण मैं आज 3 साल से मांसाहार खाना बंद कर दिया और मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ सुधार हो गया है। और मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि इस धरती के रहस्य क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है। अब जब से मैंने इस धरती की सच्चाई, रहस्य के बारे में जाने, तब से मैं मांसाहार भोजन करना त्याग कर दिया, जिससे हमारे शरीर में बहुत परिवर्तन हुए, बुद्धि में परिवर्तन हुए। और मैंने तो छोड़ा ही, और मैं कुछ गिने चुने लोगों को भी मांसाहार भोजन करने से छुड़ा दिया। और मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे मिलकर बहुत खुशी होती है, और कहते हैं कि सर, मैं आपके कहने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ, मैं भी मांसाहार छोड़ दिया और मैं अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी मांसाहार भोजन त्याग कर दें, छोड़ दें और अच्छा ज़िंदगी जिए। क्योंकि मांसाहार है ना, वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, मनुष्य का भोजन नहीं है, वो मनुष्य के खाने के लिए नहीं है। मांसाहार भोजन केवल उन जानवरों के लिए बनाया गया है जिनके पास अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, भोजन नहीं बना सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए बनाया गया। और हम लोग तो अपना भोजन बना सकते हैं, जो इच्छा चाहे वो बनाकर खा सकते हैं, कमा सकते हैं, हम लोग पास सोचने समझने की क्षमता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते नहीं हैं और कहते हैं कि बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी तो खाने के लिए बनाया गया है। अरे मूर्खो, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी तुम्हारे लिए थोड़ा बनाया गया है, वो तो जानवर के लिए बनाया गया है, जो अपना भोजन नहीं बना सकता है, जिसके पास हाथ पांव है लेकिन वो भोजन नहीं बना सकता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर या दूसरे जीव पर आश्रित है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। हम लोग अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग के लिए मांसाहार थोड़े है जी, दूसरे को भोजन के छीन कर हम लोग खा लेते हैं, ये धर्म है?
हम लोग का धर्म है कि अपना भोजन दूसरे को खिलाए, ये हम लोग का धर्म है। जो जानवर अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन लोगों को हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग अपने भोजन में से कुछ अंश उस जीव के लिए निकाले या निकाल कर खिलाए, ये हम लोग का फर्ज है। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा, फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मांसाहार भोजन करना त्याग दें और अपने ज़िंदगी में सुधार करें और नए जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य तभी से गिना जाता है या मनुष्य उसी को माना जाता है जो मनुष्य के अनुसार कर्म करता है। इस धरती पे तो सारे कोई मनुष्य ही देखते हैं जी, लेकिन कितने लोग हैं जो मनुष्य के अनुसार कर्म करता है? बताइए बताइए। वो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर है। मनुष्य होते हुए भी वह जानवर है जिसके पास में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कुछ भी खा लेता है, या दूसरा कोई जो बता देता है उसके वश में पड़ जाता है, उसके वश में पड़कर उसके चक्कर में पड़कर सोचता समझता नहीं, कुछ भी खा पी लेता है। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वही है जो उसके बारे में सोचे, विचार करे, समझे कि ये मेरे लिए है या नहीं, मेरे खाने योग्य है या नहीं, भगवान ने ये मेरे लिए बनाया है कि नहीं, मैं इसको खा सकता हूँ कि नहीं। जो व्यक्ति इतना सोचता है वहीं चलकर आगे महान बनता है। ये हमारी धरती की यही सच्चाई है। अगर नहीं आप लोगों को विश्वास है तो हमारे धर्म ग्रंथ को उठा के देखिए, अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि हुए, विद्वान हुए, ये 100% सत्य है और ये हम लोग के सामने है। हम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जानकर भी हम लोग अपने स्वाद के चक्कर में अनजान बन जाते हैं और अपने से निरीह व्यक्ति या निरीह जीव को, निरीह प्राणी को सताते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, उसमें उसकी आत्मा को कष्ट देते हैं, मार देते हैं, अपने स्वाद चक्कर में मार कर खा जाते हैं। आखिर क्यों? अरे मनुष्य भगवान बनाए हैं, थोड़ा सोचिए समझिए। आप लोग के पास में भगवान ने ब्रह्मांड बना दिया है और इसी ब्रह्मांड को कहते हैं पंडित। पंडित कोई जाति नहीं होती है। इस ब्रह्मांड रूपी जो आपका मस्तिष्क है ना, यही सबसे बड़ा पंडित है। और जो सारे मनुष्य में भगवान ने बना दिया है कि कोई भी कार्य करने से पहले किसी कार्य के बारे में सोच विचार करके काम करे, वही मनुष्य कहलाता है। सोच समझकर खाए पिए, सोच समझकर बोले, सोच समझकर आचरण करे, व्यवहार करे, बातचीत करे, वही मनुष्य कहलाता है। ये तो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मनुष्य कहते हैं, बड़ा समझते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हमें किन लोगों के साथ क्या बात करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
थोड़ा भी इसके बारे में वो सोचते नहीं है, विचारते नहीं हैं। इसलिए आप सबों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग सोच विचार कर ही भोजन ग्रहण करें जो आपके खाने योग्य है। नमस्कार।